राजधानी दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में बीते शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी के चलते 17 वर्षीय एक नाबालिग की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात भड़ौला पुलिस बूथ के सामने महज कुछ ही कदमों की दूरी पर हुई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। बता दें कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के महिंद्रा पार्क थाना अंतर्गत भड़ोला गांव में रहने वाले 17 साल के भीमसेन की बीते शनिवार मामूली कहासुनी के बाद पुलिस बूथ से महज चंद कदमों की दूरी पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने हमारे नाबालिग बेटे को घर से बहाने से बाहर बुलाकर पहले उससे हाथ मिलाते हैं, कुछ समय तक आपसी बातचीत करते हैं और फिर अचानक उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी इस घटना को अंजाम देते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मामूली कहासुनी में किसी की जान ले लेना आजकल आम बात हो गई है। परिजनों की माने तो भीमसेन अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था और आरोपी का पिता दिल्ली पुलिस में किसी पद पर तैनात है, इसलिए पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है और इसलिए अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही करने की जगह पीड़ित को ही धमका रही है। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल नाबालिग किसी तरह हिम्मत जुटाकर अधमरी हालत में खुद ही पुलिस बूथ के पास पहुंचा, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है और परिजन पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिंद्रा पार्क थाना पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़ित परिवार अभी भी पुलिस कार्यवाही से नाखुश है, क्योंकि ये पूरी वारदात पुलिस की बूथ के इतने पास हुई, फिर भी समय रहते घायल ना तो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ना ही आरोपियों पर कोई ठोस कार्यवाही की गई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार अभी भी इंसाफ की मांग कर रहा है। सेजल प्रजापति की दिल्ली से ये रिपोर्ट। क्या हुआ था आप बताइए। ये सीधा चाकू उठाकर सीधा भागता आ रहा है रोड पे से, तो मैंने देखा आवाज उसने कहा नसरू भाई चाकू मार दिया। मैंने पुलिस वालों को आवाज दी, पुलिस वाले उठ कर सीधी देखते हम 3 व्हीलर करके लाए। 3 व्हीलर करके ना ये लड़का भेजा है हॉस्पिटल। तो मैंने यहाँ बैठा था 2 मिनट गेट के सामने। नहीं कह रहे कि पुलिस वाले बाद में आए। नहीं आवाज देते, नहीं आवाज देते हम तुरंत आए। मन्ना लाल भी और चाकू मारा लड़के 2 लगे आए सामने स्टाफ रोड पे भागते हुए। मुसलमान नहीं देखी, पीछे तरफ नहीं देखी, भागते जा रहे। और मैंने ये लड़का जेटम भर कर यहाँ बैठा है, फिर एक और भाई बैठा था, उसने स्वाप बांध दिया इसके ऐसा। तो वहाँ चाकू उसके इधर घूम चल रहा था यहाँ से साइड यहाँ बैठा रहा। फिर आवाज देते आए, फिर देखते हम 3 व्हीलर करके लाए पुलिस वाले। 3 व्हीलर से भेजा है। उसमें कितने चाकू तो नहीं देगा, इसका 30 कर रहा था। लेकिन वो वीडियो सामने आए उसमें काफी सारे वो फिर गाड़ी के आड़ में फिर इतना नहीं देखा हमने। जी क्या हुआ था पूरी बात? बेटा बैठा था सलीक पे, मकान बन रहा नया, यहाँ एक लड़का आया बुला कर ले गया। वहाँ जाकर क्या हुआ था मुझे नहीं पता, परसों भाई मैंने नहीं पता भाई क्या झगड़ा हुआ। 3 महीने हुई, वो तो पड़ोसियों ने बताई थी। वहाँ ले जाकर उसको कई बंदे के 5 से 6 के मारा, चक्कू से बदल दिया। मेरे बेटे भी ना, मेरे दोनों बेटे बच्चे को आपकी कितनी उम्र थी? 17 साल का था। सुशीला जी क्या हुआ था पूरा मैटर? सर एक दिन पहले ना वो लड़के का स्कूटी लग गई थी, वो लड़के आए थे, तो उसके वो बोला भाई मेरे पैर पे क्यों मारा, तो उसकी वजह से वो गाड़ी को उतार कर लग गए। वो लड़के ने कहते भाई कोई बात ना ऐसे करके, तो वो चले गए। मैं चली गई थी बाजार में सामान लेने जा रही थी, तो मैंने बोला बेटा तो चलो विशु भरे लग रहा है इनके, तो वो चले गए थे। फिर शाम रात को फिर आए 10-15 लड़के गली में मारने के लिए। अपन लड़का सो गया था घर में आकर, तो वो टेंशन में पड़ा था कि क्या बात हुई, कुछ भी बात भी नहीं, अरे इतनी दुश्मनी कर ली। फिर सुबह रूबी का लड़का आया है बुलाने के लिए, सले पर बैठा हुआ
5:30 बजे तक मेरा लड़का मतलब 6:44 पे पता चला सर। वो लड़का बता रहा है कि दादी आपके बीशु का ना चोट मारती, बीशु भी नाम था उसका, भीमसेन भी था। ठीक है, मैं फिर जब मेरी लड़की और मैं मेरी बहू जब भागे गली में, तो वहां देखा तो खून लथपथ हो रहा था। मेरा लड़का होश ही नहीं था उसको। वो बता रहे हैं सारे सब्जी वाले रेडी वाले कि आधे घंटे तक यहाँ बूथ पे बैठा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले अकेले से हमें डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी वो कम हो जाएगी। पुलिस में कह रहे हैं कि हम आपका केस हल्का पड़ जाएगा, नहीं कह रहे हैं। नहीं थी, एक इधर भाग गया एक इधर बैठ गया, सारी वीडियो में आ रही है सर। मेरा भाई भीमसेन था, वो मैं बोल के गया था कि मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ, तुम आ जाना। तो हम थोड़ी देर बाद उसको फोन किया तो उसने बोला कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद एक लड़का आया, उन्होंने हमें बताया 6:44 पे कि तुम्हारे भाई को चक्कू मार दिया है। जो लड़का उसको बुलाने आया था उसका नाम कृष्णा था और उसके पापा जी क्राइम ब्रांच में है। तो उन्होंने हमें धमकी दिया है, क्या अगर तुम अपने हमारे इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करोगे ना तो तुम्हारे पे उल्टा ही केस हो जाएगा, पुलिस वालों में तुम्हारा हल्का केस हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई को हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में भी कोई वो नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा देखभाल वगैरह कुछ नहीं करा। अभी भी जा रहे चौकी में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले उल्टी हमें ही धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा हल्का केस हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर बात। हम इंसाफ चाहते हैं अपने भाई का कि हमें इंसाफ दो। हमारा एक ही भाई था कमाने वाला, 17 साल की उम्र में उसने हमारा घर संभाल रखा था। मेरे पापा भी नहीं है, कोई भी नहीं है हमारा आगे पीछे। ये बूथ के सामने हुई थी, चौकी के सामने। आधे घंटे तक मेरा पुलिस वाले थे अंदर सो रहे थे, पुलिस वाले, उन्होंने कोई वो नहीं करा। एक अंकल थे फ्रूट वाले, उन्होंने मेरे भाई को उठाया, उसको परना वगैरह बांधा, वहां पे बिठाया उसको। वो आधे घंटे तक वहां पे बैठा रहा। फिर मेरे भाई फोन वाले, एक नाम दिनेश है उनका, वो उठा के उसको ऑटो में बिठा के लेके गए हॉस्पिटल।